हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हमारी स्टोरीज हम शेयर करते हैं उसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो मेरी बेटी है उसको भी टीबी हो गया था जब वो मात्र 1.5 साल की थी। और टीबी मुझे भी हो गया था। उसकी स्टोरी ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो स्टोरी रहने वाली है पूरी मेरी बेटी के बारे में रहने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं उसको। तो बात है ये 2018 के, हाँ 2019 की बात है। मेरी बेटी का जन्म जो हुआ था 2018 में हुआ था, और 19 मतलब ऐसे मान लो फिक्स 1.5 साल की थी जब मैं अपने घर पे गई हुई थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए। उस दौरान क्या होता था ना कि जो मेरी बेटी थी ना उसको है ना, मतलब है ना, जैसे ना 15-20 दिन में ना बुखार बार बार रिपीट हो रहा था। उसको कोई भी खांसी नहीं थी। जुकाम भी ऐसा था कि ना ज़्यादा दिखता नहीं था, लेकिन हाँ बुखार 15-20 दिन 15-20 दिन उसमें रिपीट होता रहता था कंटिन्यूअस। तो इस दौरान मैं क्या करती थी, मेडिकल से एंटीबायोटिक लिए, पैरासीटामोल ली, ये दवाइयाँ ली और उसको दे देते थे। बट यही है ना, ऐसी दवाई अपन देते हैं ना जब तक तो बच्चा ठीक रहता है, जैसे दवाइयों का असर कम होता है वापस से वही प्रॉब्लम शुरू। तो फिर वापस से एक बार इसको बुखार चढ़ा, जब मैं दवाई लेने जा रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, दवाई लेने नहीं चलते हैं, अपन चलते हैं हॉस्पिटल। और जैकेलन हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और स्पेशली बच्चों का ही हॉस्पिटल है। और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर वहाँ पे बैठते करते हैं, लोग दूर दूर से दूसरे ज़िलों वगैरह से वहाँ पे आते हैं। तो मैं वहाँ पे गई जब मेरी बेटी को लेके, तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। जैसे ही उन्होंने मेरी बेटी के मतलब चेक किया, यहाँ से थोड़ा सा उसका टी शर्ट वगैरह ऊपर करके, उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने देखने के साथ एक नज़र में ही बता दिया है कि ना आपके घर में टीबी किसको है। तो मैंने बोला टीबी तो किसी को नहीं है हमारे घर में। तो कहते हैं कि इसको टीबी के ही लक्षण दिख रहे हैं ये तो। फिर उन्होंने जो जो भी टेस्ट लिखे वो सारे टेस्ट हमने करवाए। कुछ टेस्ट तो मतलब उस दिन हो तो गए थे, लेकिन रिपोर्ट कईयों की 2-3 दिन बाद आनी थी। और यहाँ पे उसके एक इंजेक्शन लगा, यहाँ पे जिस पे ना मतलब पानी वानी नहीं लगाना था, और उन्होंने सर्कल बना दिया था यहाँ पे। तो 2 दिन बाद वहाँ पे ना मतलब दाने 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 से हो गए थे। और इसकी ब्लड की और जितने भी टेस्ट थे सब करवा लिए थे, उसमें भी ये आ गया था। कि फिर हम जैसे ही सारी रिपोर्ट टेस्ट वगैरह लेके पहुँचे, तो फिर उन्होंने हमको टीबी वाला जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास रेफ़र कर दिया। जैसे ही हम उनके पास पहुँचे उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, इसको टीबी के मतलब शुरुआत हो चुकी है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो फिर मेरी बेटी की 6 महीने तक पूरी दवाई चली है। डॉट्स का जो कोर्स होता है वो चला है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें 4 गोलियाँ लेनी होती थी। और जो ये टीबी की जो भी दवाइयाँ दी जाती है वो पेशेंट का वज़न करने के बाद ही दी जाती है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी बेटी का वज़न लगभग 8 किलो, 8 साढ़े 8 किलो था जब ये 1.5 साल की थी उस टाइम पे, जो कि बहुत कम था। हाँ, और दूसरे लक्षण में क्या था, इसका वज़न ना डे बाय डे कम होता जा रहा था। ये भी एक टीबी का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, मतलब वज़न आपका कंटिन्यूअसली बिना किसी कारण के कम होता जा रहा है। तो फिर उन्होंने दवाइयाँ वगैरह शुरू कर दी, और उसमें हमने पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब जहाँ भी आप नियर बाय हॉस्पिटल में रेफ़र करवाना पड़ता है अपन को, क्योंकि जैकेलोन तो बहुत दूर पड़ जाता, तो जो हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल था वहाँ रेफ़र करवा लिया। तो वहाँ से दवाइयाँ 7-8 दिन 3-4 दिन ऐसे दवाइयाँ दे देते हैं, रोज़ रोज़ जाके लानी पड़ती है। 6 महीने की दवाई एक साथ आपको नहीं मिलती है। और टीबी में एक चीज़ और होती है कि अपन जितना अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, उतनी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन इसकी चलती रही, विटामिन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, विटामिन डी हो गया, है ना, ऐसे करके कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इसकी भी साथ साथ मेडिसिन इसकी चलती रही। तो मतलब मैं कह सकती हूँ आपको ना कि जो वो 4 गोलियाँ थी ना, तो अब छोटा बच्चा है तो गोली को एक बात है, निगल तो पाएगा ही नहीं। तो उसको मैं क्या करती थी, मतलब उसको घोल घोल के चारों की चारों दवाइयाँ, चारों गोलियाँ, वैसे देखो टीबी की दवाई जो होती है ना एक साथ लेने की होती है, वो ऐसे नहीं होती, लेकिन छोटा बच्चा एक साथ नहीं ले सकता। तो उसको हम क्या करते थे, मतलब 15-15 मिनट के गैप से 4 गोलियाँ हम दे दिया करते थे। 15 मिनट में एक घोल के पिलाई, 15 मिनट में एक घोल के, और ये 6 महीने तक कंटिन्यूस ये प्रोसेस मैंने किया है वहाँ पे। मतलब घर वाले उसको पकड़ते हाथ पैर में, दवाई देती, रोज का ये प्रोसेस। और टीबी की जो दवाई होती है इसमें अपन एक दिन की भी दवाई मिस नहीं करनी होती है, डॉक्टर यही कहते हैं। रेगुलर दवाई लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें।
तो दवाइयाँ उसकी चलती रही और बीच बीच में हर महीने 1.5 महीने में हम हॉस्पिटल भी जाते थे, उसका एक्सरे वगैरह और जो भी कुछ कमियां हैं उसके बीच बीच में और टेस्ट होते रहते थे। तो इस बीच में क्या हुआ ना कि जो टीबी की दवाई लेते लेते ना, देखो टीबी की जो दवाइयाँ होती है ना बहुत हैवी डोज होते हैं, मतलब स्टेरॉइड होता है उनके अंदर। तो वो जैसे भी मतलब कोई सी भी अपन हैवी दवाई लेंगे ना तो उसका इफेक्ट अपने लीवर पे आता है। तो इसी तरह से फिर और टेस्ट कराया तो मेरी बेटी के लीवर में प्रॉब्लम निकली, तो फिर लीवर की भी उसकी टीबी की दवाई का इफेक्ट कहीं ना कहीं लीवर पे हुआ था। तो फिर लीवर के लिए भी दवाई चली 2-3 महीने तक, लिक्विड एक दवाई थी वो उन्होंने दी। तो इस तरह से ली, फिर 6 महीने बाद उसका टीवी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो डाइट में तो क्या है ना, मतलब वो कुछ खाती ही नहीं थी, उसे ज़बरदस्ती खिलाते थे हम लोग, 1 गस्सा 2 गस्सा ऐसे चलते फिरते, मतलब खुद से कभी कुछ नहीं मांगती थी। बट फिर टीवी का कोर्स पूरा हो गया और इसका लीवर की भी दवाई चलती रही काफ़ी टाइम तक। और जो वज़न है ना इसका वो तो बहुत धीरे 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 बढ़ा है। और अभी मेरी बेटी छठा उसका साल में चल रही है, स्कूल जाती है और वज़न उसका अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ये चीज़ तो मैं कहूँगी कि आप देखो, मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं ना उनके कोई लक्षण नहीं साफ साफ दिखते हैं। जब भी हमारे जहन में टीबी का नाम आता है तो भाई मैं यदि इमेजिन करूँ ना टीबी के बारे में, तो मुझे तो यही लगता है एक ऐसा इंसान है जिसकी खांसी हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है और रुक नहीं रही है ना, यही लक्षण मेरे सामने आता है अधिकतर। बट उसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मान लो डॉक्टर यदि टेस्ट नहीं लिखे, सिर्फ ऐसे ही दवाई दे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और टीबी को निक्षय रोग भी, क्षय रोग जिसे हम कहते हैं, यानी कि धीरे 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 करके और इंसान की बॉडी को पूरा डैमेज कर देता है, मतलब साइलेंट किलर है एक तरह से। तो इस तरह से उसका कोर्स वोर्स पूरा हो गया और फिर मैं इधर अपने घर वापस अपने ससुराल आ गई थी और जस्ट उसका टीबी का कोर्स पूरा हुआ और मुझे टीबी हो गया। मुझे यहाँ गले वाला टीबी हुआ था। इसकी स्टोरी मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है पूरी तरह से, आप जाके सुन सकते हैं, यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। तो बस यहाँ साथ के साथ एक छोटी सी बात और मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। हमारे मन में कभी कभी ये भी होता है कि ना प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट के नहीं। देखो हो सकता है कुछ केसों में लापरवाही हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, होती भी रहती है, वो किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है, गवर्नमेंट में भी हो सकती है, प्राइवेट में भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, किसी भी चीज़ को लेके ना हमें 2 जगह, मतलब 2-3 जगह सलाह ले लेनी चाहिए डॉक्टर्स की। किसी एक डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए या ये कह रहा है जो ही सही कह रहा होगा। देखो ऐसा है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, मेरा मेरा सबसे छोटा भाई था ना, उसको ना एक बार टाइफाइड हो गया था। तो जनरली हम पास के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना वहीं पे ही जाया आया करते थे, मतलब। और उन्होंने यहाँ पे उसके ब्लड की पूरा वो कैनुला क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसको यहाँ लगा दिया, उसका ध्यान रखो करो, मतलब उन्होंने सब कर लिया, सब टेस्ट करा लिए, कुछ पता नहीं चला। 7-8 दिन हो गए, उसकी हालत ऐसे हो गई कि बस आज मर जाए कल मर जाए, ऐसी कंडीशन में मैंने उसको देखा हुआ है। फिर हमारे मतलब पड़ोसी किसी ने कहा कि आप है ना इसको जेके लोन लेके जाओ, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ मेरी बेटी का भी इलाज चला। तो वहाँ लेके गए, वहाँ इसको लेके गए और टेस्ट वगैरह इसके सारे पहले ही हो रखे थे, उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी। 8 दिन की दवाई दी होगी, वो भी गोलियों पाउडर जैसी दवाई, मान लो बच्चों को तो ऐसे ही देते। और मेरा भाई ना बिल्कुल ठीक हो गया और भगवान का शुक्र है कि वो आज दिन तक भी बढ़िया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो गया था, ऐसा कि आज मर जाएगा कल मर जाएगा। तो मैं यही कहूँगी ना कि हमें कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं बहुत ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। जो जितना ज़्यादा बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा ना, वहाँ पे क्या होता है ना, मतलब ऑल ओवर स्टेट के ऐसे ऐसे केस आते हैं जो मतलब सॉल्व नहीं होते हैं, या बहुत मतलब कह सकते हैं वो डिफ़िकल्ट टाइप के क्रिटिकल कंडीशन वाले केस आते हैं। तो मतलब उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार गवर्नमेंट में जा रहे हैं क्या, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं और वो भी एक एग्ज़ाम फाइट पढ़ लिख के एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं। तो वो है ही सही अपने आप में। तो हमें कुछ भी हो, मतलब 2 जनों का ओपिनियन ज़रूर लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने कह दिया जो ही सही है, हमें 2-3 डॉक्टर्स का ओपिनियन ले लेना चाहिए, क्योंकि है ना किसी एक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और हर डॉक्टर का ना मेथड भी अलग होता है ना। किसी का होता है कि नहीं वो पहले टेस्ट ही करवाएगा उसके बाद ही दवाई गोली देगा। कई होते हैं शुरू में ही दवाई गोली दे देते हैं। अब मैं आपको जो एसएमएस हॉस्पिटल है राजस्थान का, जयपुर में, और जो जेकेलॉन इसके बिल्कुल पास में ही है, ये बच्चों का है। यहाँ पे सीधा सा रूल है ना, कोई भी बीमार व्यक्ति जाएगा ना, गोली दवाई नहीं देंगे, पहले पहले आपके टेस्ट लिखे जाते हैं सारे।
कोई भी जाए, चाहे कोई भी, उसके टेस्ट होते हैं, उसके बाद में ही उसकी दवाई गोली चालू होती है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है, भाई पता तो चले ना क्या बीमारी है, नहीं है, किसकी दवाई दे। तो मैं तो यही कहूँगी भाई ना, बच्चों को ना देखो, जब अपन फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं, मतलब पहला बच्चा होता है, तो अपन भी सीख रहे होते हैं और अपन को भी नहीं पता होता है किस चीज़ से क्या होगा, नहीं होगा, ठंड कब बच्चे को लग जाए, नहीं लगे ना, काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती है, बहुत केयर करने के बाद भी चीज़ें हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों का ध्यान रखें और छोटे मोटे जो लक्षण होते हैं ना, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने स्तर पे अपन को खुद से जागरूक रह के और टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्या पता कोई छोटी छोटी चीज़ भी ना बड़ी बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही रहने वाला है। ये बातें शेयर करने से क्या होता है ना कि अपन को कई बार कोई चीज़ है ना पता चल जाती है, जानकारियाँ बढ़ती है कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और अपन अवेयर हो जाते हैं। कुल मिला के इतना ही। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद।